एक ऐसी रात जहां समुंदर बिल्कुल शांत था, एक ऐसा जहाज जिसे दुनिया ने कभी न डूबने वाला कहा, और फिर सिर्फ एक टकराव ने सब कुछ बदल दिया। साल 1912, जब दुनिया तेजी से बदल रही थी, जब तकनीक अपने शिखर पर थी, एक सपना देखा गया, सबसे बड़ा, सबसे शानदार, सबसे सुरक्षित जहाज बनाने का। नाम रखा गया टाइटैनिक। साउथहैम्पटन का बंदरगाह, हजारों लोग, हजारों चेहरे, हजारों कहानियां, किसी के लिए नई जिंदगी, किसी के लिए एक सफर, किसी के लिए एक सपना, मंजिल। न्यूयॉर्क। टाइटैनिक के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। रोशनी, शान, संगीत, खुशियां, सब कुछ परफेक्ट, जैसे कोई भी चीज इस सफर को तोड़ नहीं सकती। अटलांटिक महासागर, शांत, बिल्कुल शांत, पर इसी शांति में एक खौफ छुपा था। रात गहरी हो रही थी, हवा ठंडी हो रही थी, और टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार पर था। वायरलेस रूम में लगातार संदेश आ रहे थे, आइसबर्ग चेतावनियां, खतरे के संकेत, लेकिन रफ्तार कम नहीं की गई। 14 अप्रैल 1912, रात के 11:40, अंधेरा, खामोशी, और फिर एक सफेद साया। आइसबर्ग सामने है। सब कुछ ही सेकंड में हुआ। स्टीयरिंग घुमाया गया, इंजन रोके गए, लेकिन टाइटैनिक बहुत बड़ा था, बहुत तेज था, और बहुत देर हो चुकी। एक हल्की सी खिसाव की आवाज, जैसे लोहे को चीर दिया गया हो। यात्रियों को बस एक हल्का सा झटका महसूस हुआ, जैसे कुछ भी गंभीर न हो। पर नीचे समुंदर का पानी जहाज के भीतर घुस चुका था। गणनाएं हुई, जांच हुई, और फिर एक सच्चाई सामने आई। जहाज डूब जाएगा। अविश्वास, उलझन, डर। संगीत अब भी बज रहा था, लेकिन समुंदर अपना फैसला सुना चुका था। लाइफ बोट्स की ओर बुलाया गया। लोग हैरान थे, कुछ लोग जाने को तैयार नहीं। कितनी विडंबना! सबसे सुरक्षित जगह ही सबसे खतरनाक बन चुकी थी। फिर अफरा तफरी, चीखें, भागते कदम। लाइफ बोट्स कम थी, हर फैसला जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। और फिर रात के 2:20, एक भयानक दरार। टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया, और समुंदर ने सब कुछ निगल लिया। बर्फ जैसा ठंडा पानी। चीखें धीरे धीरे खामोशी में बदलने लगी। समुंदर फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह हुई, लेकिन दुनिया बदल चुकी थी। टाइटैनिक समुंदर की गहराइयों में था। हजारों सपने हमेशा के लिए डूब चुके थे। आज भी सवाल जिंदा है, गलती कहाँ हुई? रफ्तार, चेतावनियां, अति आत्मविश्वास, या तकदीर? टाइटैनिक सिर्फ एक हादसा नहीं बना, वह एक सबक बना, एक याद कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं। टाइटैनिक के साथ सिर्फ एक जहाज नहीं डूबा था, डूबा था इंसान का वह भ्रम कि वह कभी हार नहीं सकता। समुंदर ने उस रात सिर्फ एक जहाज नहीं, घमंड को डुबोया था। समुंदर हमेशा से इंसान के लिए एक रहस्य रहा है। कभी वह रास्ता देता है, कभी रोजी देता है, और कभी ऐसा सबक देता है जो सदियों तक भुलाया नहीं जाता। इतिहास में 2 कश्तियां ऐसी गुजरी है जिन्होंने पूरी इंसानियत को आईना दिखाया। एक कश्ती लकड़ी की थी, सादगी से बनी हुई, लेकिन उसका मकसद आसमान से जुड़ा था। और दूसरी कश्ती लोहे और स्टील से बनी थी, शानो शौकत से सजी हुई, लेकिन उसका मकसद जमीन पर इंसानी ताकत का प्रदर्शन था। सदियों पहले जब नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को चेतावनी दे रहे थे कि एक बड़ा तूफान आने वाला है, तो लोग उन पर हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, और कहते थे कि सूखी जमीन पर कश्ती बनाना पागलपन है। मगर वह कश्ती किसी दिखावे के लिए नहीं बन रही थी, वह अल्लाह के हुक्म की इताअत में बन रही थी, ताकि ईमान वालों को नजात मिल सके और घमंड करने वालों को उनके अंजाम का सामना करना पड़े। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में ना सोने की चमक थी, ना आलीशान कमरे थे, ना संगीत था, ना जश्न। उसमें सिर्फ यकीन था, सब्र था, और अल्लाह पर भरोसा था। जब तूफान आया और आसमान से पानी बरसा और जमीन से चश्मे फूट पड़े, तब वही सादा सी कश्ती लहरों पर तैरती रही, क्योंकि उसे इंसान की ताकत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत संभाल रही थी। अब जरा सदी बदलकर 1912 में आइए। दुनिया तरक्की पर इतराने लगी थी। मशीनों की ताकत ने इंसान को यह एहसास दिला दिया था कि अब वह हर मुश्किल पर काबू पा सकता है। उसी दौर में एक जहाज बनाया गया, जिसे दुनिया ने सबसे बड़ा, सबसे शानदार और लगभग ना डूबने वाला बताया।
उसका नाम था टाइटैनिक। टाइटैनिक का मकसद नजात नहीं था, उसका मकसद शान दिखाना था। वह एक तैरता हुआ महल था जिसमें दौलत थी, रुतबा था, संगीत था और इंसानी आत्मविश्वास अपनी बुलंदी पर था। लोगों को यकीन था कि यह जहाज समुंदर की हर लहर को मात दे सकता है, कि अब इंसान कुदरत के सामने कमजोर नहीं रहा। लेकिन फर्क मकसद का था। एक कश्ती अल्लाह के हुक्म से बनी थी ताकि ईमान बच सके, और एक जहाज इंसान के घमंड से बना था ताकि दुनिया उसकी ताकत देख सके। एक में सजदा था, दूसरे में जश्न। एक में तौबा थी, दूसरे में तकब्बुर। मुसलमान के लिए इस कहानी में गहरा सबक छुपा है। इस वीडियो से सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान समझे कि तरक्की बुरी नहीं होती, जहाज बनाना गुनाह नहीं होता, दौलत रखना गलत नहीं होता। लेकिन जब दिल से अल्लाह का खौफ निकल जाए और उसकी जगह घमंड आ जाए, तब वही नेमत जहमत बन जाती है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती हमें यह सिखाती है कि अगर नीयत सही हो और भरोसा अल्लाह पर हो तो मामूली साधन भी नजात का जरिया बन जाते हैं। और टाइटैनिक हमें यह सिखाता है कि अगर इंसान खुद को अजेय समझने लगे तो सबसे मजबूत ढांचा भी एक टक्कर में बिखर सकता है। दोनों वाक्यों में समुंदर वही था, लहरें वही थीं, पानी वही था, मगर अंजाम अलग था, क्योंकि दिलों की हालत अलग थी। एक तरफ ईमान था जो लहरों से ऊपर उठा, और दूसरी तरफ घमंड था जो गहराइयों में डूब गया। आज जब हम टाइटैनिक की कहानी सुनते हैं तो यह सिर्फ एक ऐतिहासिक हादसा नहीं रहता, बल्कि एक रूहानी याद दहानी बन जाता है। यह हमें बताता है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, चाहे आसमान को छूने की कोशिश कर ले, लेकिन वह कुदरत से बड़ा नहीं हो सकता। और जो यह भूल जाता है, इतिहास उसे उसी तरह याद रखता है जैसे समुंदर टाइटैनिक को अपनी गहराइयों में याद रखे हुए है। यह कहानी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, ताकि हम समझे कि असली कामयाबी लोहे की मजबूती में नहीं, बल्कि दिल के ईमान में होती है। क्योंकि जब लहरें उठती है तो फैसला जहाज के आकार से नहीं, बल्कि इंसान के यकीन से होता है। समुंदर की वह रात अब धीरे धीरे अपनी असली सूरत दिखाने वाली थी। टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार से अटलांटिक की ठंडी लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। डेक पर हंसी थी, अंदर रोशनी थी, और लोगों को यकीन था कि यह सफर इतिहास का सबसे सुरक्षित सफर बनेगा। मगर उसी वक्त दूर अंधेरे में बर्फ का एक पहाड़ खामोशी से तैर रहा था। न कोई आवाज, न कोई चेतावनी, बस एक सफेद साया जो किस्मत बनकर सामने आने वाला था। ब्रिज पर खड़े अफसर ठंडी हवा में दूर तक देखने की कोशिश कर रहे थे। पानी इतना शांत था कि लहरें भी धोखा दे रही थीं। और फिर अचानक निगरानी करने वाले की आवाज गूंजी, आइसबर्ग सामने है। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड, और इंसान की बनाई हुई सबसे बड़ी शान कुदरत की एक ठंडी दीवार से टकराने वाली थी। उस पल किसी को अंदाजा नहीं था कि यह हल्की सी टक्कर आने वाली सदियों का सबक बन जाएगी। टक्कर इतनी हल्की थी कि कई यात्रियों ने उसे महसूस भी नहीं किया। कुछ ने मुस्कुराकर कहा, शायद कोई छोटी सी रुकावट होगी, मगर जहाज के निचले हिस्से में ठंडा समुंदर अपनी जगह बना चुका था। स्टील की मोटी चादरें, जिन पर इंसान को नाज था, बर्फ के सामने टिक न सकी। पानी धीरे धीरे कमरों में भरने लगा, और इंजीनियरों के चेहरों से रंग उतरने लगा। गणना की गई, दरवाजे बंद किए गए, लेकिन सच्चाई साफ थी। जहाज 4 से ज्यादा हिस्सों में पानी भरने के बाद नहीं बच सकता था, और यहाँ 5 हिस्से जख्मी हो चुके थे। यह वह पल था जब आत्मविश्वास डर में बदलने लगा, और ना डूबने वाला कहे जाने वाला जहाज अब अपनी किस्मत की ओर झुकने लगा। ऊपर संगीत अब भी बज रहा था, लेकिन नीचे समुंदर जीत की ओर बढ़ चुका था। अब जहाज के अंदर बेचैनी फैलने लगी थी। पहले जो लोग हंस रहे थे, अब सवाल पूछ रहे थे, क्या हुआ है? क्या हम सुरक्षित हैं? मगर जवाब देने वालों की आवाजों में भी भरोसा कम पड़ने लगा था। कप्तान के कमरे में खामोशी थी, नक्शे खुले हुए थे, और गणनाएं बार बार दोहराई जा रही थीं। हर हिसाब एक ही नतीजे पर पहुंच रहा था, टाइटैनिक ज्यादा देर तक तैर नहीं पाएगा। डेक पर लाइफ बोट्स तैयार की जाने लगी, मगर यहां एक और सच्चाई सामने आई। लाइफ बोट्स सबके लिए नहीं थीं। जहाज पर सवार हजारों लोगों के मुकाबले नावें बहुत कम थीं, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि ना डूबने वाला जहाज कभी डूब भी सकता है। यही यकीन अब सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। औरतों और बच्चों को पहले बैठाया जाने लगा। कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि यह बस एहतियात है,
असली खतरा नहीं। मगर जैसे जैसे जहाज का अगला हिस्सा नीचे झुकने लगा, सच्चाई साफ होती गई। ठंडी हवा अब और तीखी लगने लगी। आसमान पर तारे चमक रहे थे, जैसे ऊपर सब सामान्य हो, लेकिन नीचे समुंदर अपनी ठंडी गिरफ्त मजबूत कर रहा था। इस मंजर में एक अजीब सुकून भी था। जहाज का बैंड अब भी संगीत बजा रहा था। सुरों में घबराहट छुपी थी, लेकिन इरादा साफ था, आखिरी पल तक हिम्मत देना। कुछ लोग दुआ कर रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ आखिरी बार अपने अपनों को गले लगा रहे थे। यह वह लम्हा था जब दौलत, दर्जा, रुतबा सब पीछे छूट गया था और इंसान सिर्फ इंसान रह गया था। मुसलमान के लिए यहाँ एक और गहरा सबक है। जब मुसीबत आती है तो इंसान समझ जाता है कि असली सहारा क्या है। उस रात भी बहुत से दिलों ने पहली बार सच्चे डर के साथ ऊपर देखा होगा। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ होगा कि ताकत जहाज की दीवारों में नहीं, बल्कि उस जात में है जो लहरों को हुक्म देती है। टाइटैनिक अब झुक चुका था और उसके साथ इंसानी घमंड भी धीरे धीरे समुंदर की ओर बढ़ रहा था। अब रात अपने आखिरी और सबसे भारी लम्हों में दाखिल हो चुकी थी। जहाज का अगला हिस्सा पानी में गहराता जा रहा था और पिछला हिस्सा आसमान की ओर उठने लगा था। डेक पर खड़े लोग संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिसलन और ढलान हर सेकंड बढ़ रही थी। चीखें अब खुलकर गूंज रही थीं। ठंडी हवा चेहरे काट रही थी और नीचे अटलांटिक अपनी बर्फीली बाहें फैलाए इंतजार कर रहा था। लाइफ बोट्स दूर जा चुकी थीं। उनमें बैठे लोग कांपते हुए पीछे मुड़कर देख रहे थे। उनके सामने वह नजारा था जिसे शायद कोई भी इंसान अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता। रोशनी से जगमगाता वह विशाल जहाज अब झुक चुका था। उसकी खिड़कियों की कतारें एक एक कर पानी के नीचे गायब हो रही थीं। हर बुझती रोशनी ऐसा लग रही थी जैसे कोई उम्मीद डूब रही हो। और फिर एक भयानक आवाज गूंजी, जैसे लोहे का पहाड़ टूट गया हो। टाइटैनिक का शरीर दो हिस्सों में बंट गया। कुछ पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया। फिर पिछला हिस्सा सीधा खड़ा हुआ और धीरे धीरे, बहुत धीरे, समुंदर की गहराई में उतरने लगा। लोग आखिरी बार पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। दुआएं, पुकारें, पछतावे, सब हवा में घुल गए। रात के 2:20 पर समुंदर ने अपना फैसला सुना दिया। सतह पर सिर्फ बर्फीला पानी था, टूटे टुकड़े थे और सैकड़ों लोग जो जमा देने वाली ठंड से जूझ रहे थे। कुछ ही मिनटों में आवाजें धीमी पड़ने लगीं। एक एक कर सब कुछ खामोश हो गया और अटलांटिक फिर से वैसा ही शांत दिखने लगा, जैसे उसने कभी किसी जहाज को निगला ही न हो। उस रात समुंदर ने सिर्फ एक जहाज नहीं डुबोया, उसने इंसान को उसकी हद याद दिला दी कि चाहे तरक्की कितनी भी हो जाए, आखिरी फैसला हमेशा उसी का होता है जो लहरों का मालिक है। सुबह की पहली हल्की रोशनी जब अटलांटिक की सतह पर पड़ी तो वहां कोई जहाज नहीं था, कोई शान नहीं थी, कोई संगीत नहीं था, सिर्फ ठंडा, फैला हुआ समुंदर था और कुछ लाइफ बोट्स, जिनमें बैठे लोग सुन निगाहों से उस जगह को देख रहे थे जहां कुछ घंटों पहले दुनिया का सबसे बड़ा जहाज खड़ा था। रात की चीखें अब खामोशी में बदल चुकी थीं। बर्फीला पानी अपना काम कर चुका था। जिन हाथों ने मदद के लिए पुकारा था, वे अब लहरों के नीचे थे। जिन आंखों में सपने थे, वे अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। समुंदर ने किसी का दर्जा नहीं देखा, किसी की दौलत नहीं देखी, किसी की पहचान नहीं देखी। वहां सब बराबर थे। कुछ देर बाद दूर क्षितिज पर एक जहाज दिखाई दिया। मदद आ चुकी थी, मगर बहुत देर से। जो बच गए थे, उनकी आंखों में राहत नहीं, सदमा था। वे जानते थे कि वे सिर्फ हादसे के गवाह नहीं बने, बल्कि इतिहास के एक ऐसे पल का हिस्सा बन गए हैं जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। और यहीं से शुरू होती है असली सोच। टाइटैनिक क्यों बना था? ताकत दिखाने के लिए, इंसानी हुनर साबित करने के लिए, दुनिया को यह बताने के लिए कि अब हम कुदरत से नहीं डरते। लेकिन नतीजा क्या हुआ? वही कुदरत एक खामोश बर्फ के पहाड़ के रूप में सामने आई और कुछ घंटों में सब बदल गया। मुसलमान के लिए यह कहानी सिर्फ दुख की दास्तान नहीं है, यह तफक्कुर की दावत है। सोचने का मौका है कि अगर दिल में अल्लाह का एहसास न हो तो तरक्की भी इंसान को बचा नहीं सकती, और अगर दिल में यकीन हो तो तूफान भी रास्ता दे देता है। समुंदर आज भी वही है, लहरें आज भी उठती है, जहाज आज भी चलते हैं। मगर टाइटैनिक की कहानी हर दौर को यह याद दिलाती है कि इंसान चाहे जितना ऊंचा उठ जाए,
उसे अपनी हद नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि जब वह हद भूलता है तो एक लहर ही काफी होती है उसे उसकी असलियत दिखाने के लिए। टाइटैनिक के डूबने के बाद दुनिया ने सिर्फ आंसू नहीं बहाए, उसने सवाल भी किए। अखबारों की सुर्खियां चीख रही थीं, कैसे डूब गया वह जहाज जिसे अजय कहा गया था। अदालतें बैठीं, गवाहियां ली गईं, नक्शे देखे गए, वायरलेस संदेशों की जांच हुई। हर कोई वजह तलाश रहा था, मगर असली वजह सिर्फ तकनीकी गलती नहीं थी, वह सोच थी, वह भरोसा था जो इंसान ने खुद पर जरूरत से ज्यादा कर लिया था। जहाज पर लाइफ बोट्स कम क्यों थीं? क्योंकि यह माना ही नहीं गया था कि उनकी जरूरत पड़ेगी। रफ्तार कम क्यों नहीं की गई? क्योंकि खतरे को गंभीर नहीं समझा गया। चेतावनियां क्यों अनसुनी रहीं? क्योंकि आत्मविश्वास ने सावधानी को दबा दिया था। और यही वह जगह है जहां कहानी एक हादसे से बढ़कर एक सबक बन जाती है। मुसलमान के लिए यहां गहरी सोच है। इस्लाम इंसान को तरक्की से नहीं रोकता, बल्कि उसे जिम्मेदारी सिखाता है, तवक्कुल सिखाता है। मतलब यह कि कोशिश पूरी करो, लेकिन भरोसा अल्लाह पर रखो। टाइटैनिक में कोशिश थी, हुनर था, इंजीनियरिंग थी, मगर तवक्कुल नहीं था। इंसान ने कहा, यह नहीं डूबेगा। और यही जुमला इतिहास में सबसे भारी साबित हुआ। इसके बरक्स नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कोई तकनीकी कमाल नहीं था, मगर उसमें अल्लाह का हुक्म था। और जब तूफान आया तो वही कश्ती नजात का जरिया बनी। यहां फर्क लकड़ी और स्टील का नहीं था, फर्क नीयत और नजरिए का था। टाइटैनिक की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि जहाज मत बनाओ, बल्कि यह सिखाती है कि जब बनाओ तो घमंड मत लाओ, जब आगे बढ़ो तो अपने रब को मत भूलो, जब ताकत मिले तो उसे अपनी नहीं समझो। क्योंकि ताकत जब इंसान की हो जाती है तो वह टूट जाती है, और जब अल्लाह की अमानत समझी जाती है तो वह बरकत बन जाती है। शायद यही वजह है कि आज भी टाइटैनिक का नाम सुनते ही सिर्फ एक जहाज याद नहीं आता, एक एहसास आता है, एक चेतावनी कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भी एक रात में गहराइयों में खो सकती है। और इंसान को हर कदम पर यह याद रखना चाहिए कि असली कायम रहने वाली ताकत उसी की है जिसने समुंदर बनाए और लहरों को हुक्म दिया। समय बीतता गया, लेकिन टाइटैनिक की कहानी दफन नहीं हुई। वह समुंदर की गहराइयों में तो चला गया, मगर इंसान की यादों में और भी ऊपर उठ गया। सालों तक लोग उस रात की बातें करते रहे। बच्चे अपने बड़ों से पूछते रहे, क्या सच में इतना बड़ा जहाज डूब सकता है? और हर जवाब के पीछे एक खामोश एहसास होता था, हाँ, अगर इंसान अपनी हद भूल जाए तो सब कुछ डूब सकता है। टाइटैनिक का मलबा आज भी अटलांटिक की गहराई में पड़ा है, अंधेरे में, सन्नाटे में, जैसे इतिहास खुद गवाही दे रहा हो। जंग लगे लोहे के टुकड़े, टूटी हुई सीढ़ियां, बिखरे हुए कमरे, सब कुछ यह बता रहे हैं कि शान और ताकत हमेशा के लिए नहीं होती। जो कभी रोशनी में चमकता था वह आज समुंदर की तह में खामोश है। मगर इस कहानी का असली मकसद सिर्फ दुख याद रखना नहीं है, इसका मकसद जागना है। मुसलमान के लिए यह एक आईना है कि दुनिया की हर नेमत, हर कामयाबी, हर तरक्की एक इम्तिहान है। अगर इंसान शुक्र करे तो वही चीज उसे ऊपर उठाती है, और अगर वह घमंड करे तो वही चीज उसे गिरा देती है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और टाइटैनिक के बीच का फर्क आज भी उतना ही साफ है। एक ने अल्लाह पर भरोसा किया और तूफान से बच गई, दूसरे ने खुद पर भरोसा किया और लहरों में खो गया। यही फर्क हर दौर के इंसान को समझना है। आज भी जब हम समुंदर के किनारे खड़े होते हैं और दूर तक फैली लहरों को देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए, यह वही समुंदर है, वही ताकत, वही कुदरत। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उससे क्या सीखते हैं। अगर हम सीख जाए तो हादसे इतिहास बन जाते हैं, और अगर न सीखें तो इतिहास दोहराया जाता है। समुंदर की गहराइयों में पड़ा टाइटैनिक सिर्फ जंग लगा लोहा नहीं है, वह इंसानी सोच का एक डूबा हुआ अहंकार है। वह एक सवाल है जो हर दौर से पूछता है, क्या तुमने अपनी हद पहचान ली है? जब टाइटैनिक बना था तो उसे आधुनिकता का चमत्कार कहा गया। लोग कहते थे, अब इंसान ने कुदरत को हरा दिया, अब कोई तूफान हमें रोक नहीं सकता, अब कोई लहर हमें झुका नहीं सकती। लेकिन कुदरत कभी शोर से जवाब नहीं देती, वह खामोशी से इंतजार करती है, और फिर एक पल में फैसला सुना देती है।
एक बर्फ का पहाड़ जो न चिल्लाया न गरजा, बस खड़ा रहा, और इंसान की बनाई सबसे बड़ी ताकत उसके सामने टिक न सकी। मुसलमान के लिए यहाँ एक बहुत गहरा पैगाम है। दुनिया की हर ताकत अस्थायी है। हर सिस्टम, हर साम्राज्य, हर टेक्नोलॉजी, सबका एक अंत है। लेकिन अल्लाह की ताकत हमेशा रहने वाली है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती हमें याद दिलाती है कि जब इंसान अपने रब की बात मानता है तो समुंदर भी उसका रास्ता बन जाता है। और टाइटैनिक हमें याद दिलाता है कि जब इंसान अपने आप को ही सबसे बड़ा समझने लगे तो वही समुंदर उसकी मंजिल बन जाता है। यह कहानी सिर्फ 1912 की नहीं है। यह हर दौर की कहानी है। हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी कामयाबी को अपनी ताकत समझ बैठता है। समुंदर आज भी खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी में एक आवाज छुपी है। घमंड मत करो। टाइटैनिक की कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में यहीं से उसका असली असर शुरू होता है। दुनिया हिल चुकी थी। कानून बदले गए। समुंदर में चलने वाले जहाजों के नियम सख्त किए गए। हर जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट्स अनिवार्य कर दी गईं। रात में गश्त, वायरलेस संचार, सुरक्षा अभ्यास, सब कुछ बदल गया। एक हादसे ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ नियम बदले या इंसान भी बदला? टाइटैनिक ने हमें दिखाया कि तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, फैसला आखिरकार एक अदृश्य ताकत के हाथ में होता है। उस रात जहाज पर अमीर भी थे, मशहूर लोग भी थे, आम मजदूर भी थे, मगर जब पानी चढ़ा तो किसी का दर्जा काम न आया। समुंदर ने सबको बराबर कर दिया। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। मुसलमान के लिए यहाँ एक और गहरी सोच है। दुनिया की जिंदगी एक सफर है। हम सब एक जहाज पर सवार है। किसी के पास ज्यादा दौलत है, किसी के पास कम, लेकिन जब आखिरी लम्हा आता है तो सिर्फ ईमान साथ जाता है। टाइटैनिक हमें यह नहीं सिखाता कि जहाज मत बनाओ। वह सिखाता है कि जहाज बनाते वक्त अपने रब को मत भूलो। तरक्की करो, लेकिन सजदा छोड़कर नहीं। आगे बढ़ो, लेकिन तकब्बुर के साथ नहीं। क्योंकि जब इंसान कहता है, मुझे कोई नहीं हरा सकता, तब इतिहास मुस्कुराता है और समुंदर बस इंतजार करता है। रात बीत गई, जहाज डूब गया, लोग चले गए, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। क्या टाइटैनिक सिर्फ एक हादसा था, या वह एक निशानी था, एक याद दिलाने वाला इशारा? समुंदर आज भी वैसा ही है। लहरें आज भी उठती है, जहाज आज भी चलते हैं, इंसान आज भी तरक्की कर रहा है। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जहाज, आसमान छूती तकनीक, लेकिन क्या दिल उतना ही मजबूत हुआ है जितनी दीवारें हुई है? टाइटैनिक का मकसद शान दिखाना था। दुनिया को यह साबित करना था कि इंसान अब कुदरत के सामने कमजोर नहीं। मगर कुछ घंटों में वही जहाज समुंदर की गहराई में खो गया। इसके बरक्स, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मकसद ताकत दिखाना नहीं था। वह इताअत का प्रतीक थी, सब्र का प्रतीक थी, ईमान का प्रतीक थी। एक कश्ती ने जान बचाई क्योंकि उसमें भरोसा अल्लाह पर था। एक जहाज डूब गया क्योंकि उसमें भरोसा खुद पर था। मुसलमान के लिए यह वीडियो सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं, यह एक आईना है। यह सिखाता है, नेमत मिले तो शुक्र करो, ताकत मिले तो झुको, कामयाबी मिले तो सजदा करो। क्योंकि असली सुरक्षा स्टील की दीवारों में नहीं होती। असली सुरक्षा उस जात की पनाह में होती है जो लहरों को हुक्म देती है। टाइटैनिक आज भी समुंदर की तह में पड़ा है, खामोश, टूटा हुआ, लेकिन बोलता हुआ। वह हर दौर से कहता है, अपनी हद मत भूलो। क्योंकि जब इंसान अपनी हद भूलता है तो एक लहर काफी होती है उसे उसकी औकात दिखाने के लिए। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। समुंदर ने उस रात सिर्फ एक जहाज नहीं डुबोया था, उसने इंसान के घमंड को डुबोया था। और घमंड जब डूबता है तभी इंसान सच में बचता है।